नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे सनसनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि समाज में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की बात है। खासतौर से हमारे इंडिया में सड़कों पर जगह जगह खुदाई चलती रहती है। उसी सड़क पर दोनों साइड से कोई ट्रक्स, लॉरी, लोडिंग व्हीकल्स खड़े रहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ड्यूटी टाइम पर निकलना, कंपनी टाइम पर पहुंचना, कंपनी से शाम को घर पर आना। तो मैं बार बार यहाँ पे भी जो भी कोई कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप होते हैं, उन सबको हाईलाइट करते रहता हूँ। हमें कुछ ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कहीं पर कोई भी आदमी अचानक से अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। अगर जरूरत है तो उसके लिए वो परमिशन ले, और कहीं पे भी कोई भी व्हीकल एज ए पार्किंग खड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो अभी इम्प्रूवमेंट के हैं। हमें अपने विचारों को अच्छा करना होगा। हमें डेली की अपनी एक्टिविटी को अच्छा करना पड़ेगा। हमें कुछ नई चीज़ें सीखनी होगी, और सभी लोगों को एक सैनिक की तरह काम करना होगा। तभी हमारा देश अगले 10 साल में आगे बढ़ सकता है। मैंने आप सभी को बोला था कि 2040 का मेरा एक टारगेट है। मैं सभी 150 करोड़ लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, और मेरा किसी से कोई प्रलोभन नहीं है, क्योंकि पहले लोग बहुत सारे चांद तारे दिखाते हैं और बाद में सब अपनी जेबें भरते हैं। हमें एक साथ सबको आगे बढ़ना है, और सबके मुद्दे होने चाहिए अपने देश का विकास। हमारे नई युवकों का जो अभी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियां ढूंढ रहे हैं, या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिली नहीं है, या कुछ कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी लोगों से भी मेरा कहना है कि आंदोलन ना करें, सरकारी चीजों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अपनी बातों को सही से रखें। गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि हम देख रहे हैं बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एमपी बहुत सारे खर्चे अपने करते हैं, विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड होने चाहिए, और रिपोर्ट कार्ड का वीकली रिव्यू होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो केवल रात को 11 बजे तक ही चलती है। जो कुछ लोग कंपनियों में शिफ्ट में काम करते हैं, तो मेट्रो सेवा रात में भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो रात में उनकी संख्या या इंटरवल को बढ़ाया जा सकता है, कि रात में आधे घंटे पर या 1 घंटे पर उपलब्ध हो, लेकिन मेट्रो सेवा को बंद नहीं करना चाहिए, जिससे लोग
टैक्सी वाले, ऑटो वाले गलत फायदा उठाते हैं, लोगों से अनाप शनाप पैसा लूटते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कुछ नियम कानून, कुछ अपने तरीके होने चाहिए, कुछ एथिकल सिद्धांत होने चाहिए, उन पे सबको काम करना चाहिए। किसी का कोई भी मजबूरी का फायदा ना उठाए। जगह जगह ऑनलाइन कोचिंग सेंटर बनाने चाहिए। जिनके पास अभी भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो वो सारे विद्यार्थी उस कंप्यूटर सेंटर में आके अपनी कोचिंग को आगे बढ़ा सकें, डेली क्लास अटेंड कर सकें। और जगह जगह 1 किलोमीटर के रेडियस में कुछ कॉल सेंटर टाइप्स के खुलने चाहिए, जिसमें एक आम आदमी अपनी 24 आवर्स समस्या वहां पे बता सके। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसमें वो हेल्प करे, किसी बैंक से रिलेटेड है तो उसमें वो हेल्प करे। अगर कोई भी व्यक्ति सपोज 15,000 रुपये महीने या 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो वो सरकारी कामकाज के लिए या किसी भी छोटे मोटे कामकाज के लिए अपनी छुट्टी क्यों करे? उसके लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी होती है कि सारी सारी मूलभूत सुविधाएं लोगों के घर तक मुहैया कराएं, अच्छा पेयजल उपलब्ध कराएं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक या गवर्नमेंट अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल सबकी पहुंच में होने चाहिए, जिससे सभी लोगों के उचित इलाज समय पर मिल सके। और मैं तो ये कहूँगा कि सुबह 6:30 या 7 बजे कुछ सामूहिक स्वास्थ्य के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, जिससे सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। और मैं ये चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए, और जो सरकारी स्कूल है उनके स्तरों को ऊपर बढ़ाना चाहिए। और सभी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और उसके साथ में पुराने इतिहास को जानकारी के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी जीवन शैली को और उनकी ऑटोबायोग्राफी को सिलेबस में लेके आना चाहिए। और 10 किलोमीटर के रेडियस में कुछ प्रैक्टिकल लैब बनानी चाहिए, जिसमें बच्चा जब भी उसके पास के पास टाइम हो, उनके गार्जियन के पास टाइम हो, छोटे बच्चे भी उस लैब में जाएं, कुछ नई चीज़ें सीखें, नए कुछ आइडियाज इम्प्लीमेंट करें। जब शुरू से ही क्रिएटिव माइंड होगा, तो इस न्यू जनरेशन से, नए बच्चों से ही नए अच्छे साइंटिस्ट, नए अच्छे डॉक्टर और नए अच्छे टीचर आपको मिलेंगे। और हमें क्राइम रेट को भी कम करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के साथ मेलजोल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद होगा, पहले गांव में एक दूसरे के साथ मेलजोल बड़े अच्छे रहते थे। आजकल कोई भी किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब लगे रहते हैं। सबको व्हाट्सएप, फेसबुक या सभी चीज़ों पे गुड मॉर्निंग के मैसेज जरूर भेजेंगे, लेकिन अगर वो आदमी सामने से किसी तरह निकल रहा है तो उसको कोई भी नमस्ते भी नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन भी शिष्टाचार से बहुत दूर है। हमारे शुरुआत के जीवन में हम देखते थे, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है और जो हमारे पूर्वज है, उनकी पीढ़ी में बहुत जमीन आसमान का संस्कारों में चेंज आ गया है। टेक्नोलॉजी के साथ तो हमें आगे बढ़ना ही है, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना है। हमें उन सब विचारों के साथ आगे बढ़ना है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप ये मेरा चैनल कहाँ कहाँ से, किस किस शहर से देखते हैं। इस पर कुछ कमेंट करें, जिससे हम इस चैनल को
और अच्छा आपके लिए बनाए, अच्छे टॉपिक लेके आए, और इसके लिए हम एजुकेशन प्रोग्राम भी आपको इसमें दें और टेक्निकल प्रोग्राम भी इसमें दें, जिससे लोगों की जानकारी बढ़े, लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े। इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इससे ये अच्छे विचार सभी लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचोगे। जो हमारा टारगेट है, सन 2040 तक मुझे पूरे 150 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ना है, और इस पर हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। डेली प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है कि इन सभी विचारों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और सभी के साथ अपना कीमती समय थोड़ा बहुत बिताए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।